हाय, वेलकम टू ब्रेनवीवर्स ई ट्रेड रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। आज का वीडियो में हम थोड़ा मार्केटिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आपका सेल्स बूस्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा फीचर्स अवेलेबल है, जैसा डिजिटल कूपन, गिफ्ट वाउचर और ई गिफ्ट वाउचर कहा जाता है। कैसे ऑफर कोड लोग बना सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट, रिडीम पॉइंट कैसे चला सकता है, सेल्समैन कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब मार्केटिंग फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल कूपन, ई गिफ्ट वाउचर और ई वाउचर बोला तो ऐसा दिखेगा। एक पीडीएफ फाइल है, अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डिजिटल कूपन हमने बना के डाउनलोड करके रखा है। इसमें एक कूपन का, गिफ्ट वाउचर का एक यूनिक कोड रहता है। ये गिफ्ट वाउचर का अमाउंट कितना है, ये गिफ्ट वाउचर कब तक द कस्टमर को यूज कर सकता है, अपना सीजन के हिसाब से। जब ये डिजिटल कूपन बनाते टाइम पे एक स्पेशल मैसेज भी आपको लिख सकता है डिजिटल कूपन में। आपका कंपनी का एड्रेस, इंफॉर्मेशन और सीजन के हिसाब से ये डिजिटल कूपन के साथ कुछ मैसेजेस भेजना है और कस्टमर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन पास करना है। ऐसे इंफॉर्मेशन भी ये डिजिटल कूपन बनाने के टाइम पे आपको मैनेज कर सकता है। बहुत अलग तरीके का डिज़ाइन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगा वो डिज़ाइन आपको हर टाइम चेंज करके ये डिजिटल कूपन बना के रैंडम बेस में आपका कस्टमर का मोबाइल में और ईमेल में भेज सकते हैं। जैसा एक डिजिटल कूपन और ई गिफ्ट वाउचर एक कस्टमर के मोबाइल में मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाएगा और उसका दोस्त के साथ भी शायद इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि मुझे ऐसा ऐसा शॉप से और दुकान से या कंपनी से ये क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन में एक गिफ्ट वाउचर मिला है, इसका कीमत इतना है। अगर मैं उधर जाके कुछ परचेज किया तो मुझे 250 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझो हमने एक डिजिटल कूपन बना के कस्टमर को भेजा है। शायद वो कस्टमर का कुछ नया परचेज करने का इंटरेस्ट नहीं तो भी जिसको हमने भेजा है वो कस्टमर को उसका फ्रेंड सर्कल में ये फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी है। जो कस्टमर ये कूपन लेके हमारा दुकान में आता है, जो पहले कस्टमर को कुछ परचेज करने के बाद ये कूपन रिडीम कर सकते हैं। अगर दूसरी बार यही कूपन लेके दूसरा एक कस्टमर आया तो
सिस्टम एक अलर्ट देगा, मैसेज देगा कि भाई ये कूपन ऑलरेडी ऐसा एक कस्टमर ने ऐसे तारीख में ऐसे बिल नंबर के ऊपर रिडीम किया है। उतना इन्फॉर्मेशन भी आपको सिस्टम से मिल जाएगा। ये ई गिफ्ट वाउचर का दूसरा फायदा है, अगर हमने ये मैन्युअली बनाया तो जो कस्टमर को ये बांटते हैं सिर्फ उसके हाथ में ही पहुंचेगा ये गिफ्ट वाउचर। अगर आप डिजिटल कूपन में बना के उसका मोबाइल पे फॉरवर्ड किया तो जिसको ये मिलता है वो कस्टमर को अगर चाहे तो उसका फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते। जितना शेयर करेगा ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा हमारा कंपनी का और हमारा दुकान का, तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। आपको ये सुन के दूसरे लोग भी आपके दुकान में आके सामान खरीदना चालू करेगा, सोच के उसको भी मिलेगा ऐसा डिजिटल कूपन्स। तो ये डिजिटल कूपन बहुत काम का है आपको सेल्स बढ़ाने के लिए। नॉर्मली आज के ज़माने में बहुत लोग ऐसा करता है, ये पेपर में प्रिंट आउट निकाल के रखेगा। जो कस्टमर अपना दुकान में आके परचेज करने के बाद जितना वॉल्यूम परचेज किया वो हिसाब से वो फाड़ के देते हैं कूपन। समझो 2000 को परचेज किया तो 200 का, नहीं तो 100 रुपये का एक कूपन निकाल के देते हैं उसके हाथ में। तो जितना कस्टमर हमारे दुकान में आते हैं और कुछ परचेज करने के बाद ही हमको इश्यू कर सकते हैं, ऐसे मैन्युअली मेंटेन किया तो। लेकिन डिजिटल कूपन में ऐसा नहीं, अगर हमारे दुकान में अभी तक आया नहीं ऐसा कस्टमर को भी हमको ये डिजिटल कूपन बना के उसके मोबाइल पे फॉरवर्ड कर सकता है। अगर किसी को ऐसा मिल गया तो उसका मन में एक इच्छा आएगा कि दुकान में जाना है, विजिट करना है, कुछ तो कुछ परचेज करना है, क्योंकि उसको मिलेगा परचेज करने के बाद जो कूपन में गिफ्ट वाउचर में कितना अमाउंट लिखा है उतना तक उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हर कूपन में एक वैलिडिटी भी रहता है। एग्जाम्पल, ये कूपन जो कस्टमर को यूज़ कर सकता है अप टू 5 जनवरी 2025। अगर द कस्टमर ने 6 तारीख को लेके आया तो सिस्टम मना करेगा, सिस्टम बोल देगा ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। कोई भी कस्टमर को ये डिजिटल कूपन यूज़ कर सकता है, उसका एक्सपायरी डेट से पहले जो रिडीम किया तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ये एक मार्केटिंग टूल है आपका सेल्स बूस्ट करने के लिए। अनदर मार्केटिंग टूल है ऑफर कैटलॉग्स। आजकल हम देख सकते हैं हर महीना 10-15 नया दुकान चालू करता है। जितना चालू करता है उसका आधा बंद भी हो सकता है, क्योंकि सेल कम है बोल के 10 नया दुकान आएगा, 5 दुकान बंद करके जाएगा, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग के लिए कुछ करता नहीं। जितना वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है उसका जो शॉप का यो दुकान का 4 दीवार के अंदर जितना उसको शोकेस करके रख सकता है और डमी में अरेंज करके रखता है, उतना मार्केटिंग एक्टिविटी वो लोग करता है सिर्फ।
लेकिन अगर आप आपका मोबाइल में आपका दुकान में जितना प्रोडक्ट है इंटरेस्टेड और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स है, उसको एक फ़ोटो खींच के उसका एमआरपी कितना है और आपका ऑफर प्राइस कितना है वो लिख के ब्रोशर जैसा अभी जो स्क्रीन में देख रहे प्रोडक्ट के पिक्चर के साथ उसका एमआरपी कितना है और ये स्पेशल सीजन में हमारा ऑफर किलर प्राइस कितना है वो रखे। हर सीजन में आपके हिसाब से जो कैप्शन लिखना है वो लिख के ऑफर कैटलॉग बना सकता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। ये पीडीएफ फॉर्मेट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको बांट सकता है। जैसे आपने आपका 15 दोस्त के मोबाइल पे ऐसा एक ऑफर कैटलॉग बना के भेजेगा, 100% जिसको ये मिलता है ऑफर कैटलॉग, अगर वो लोग उसका दोस्त लोग का ग्रुप में शेयर किया तो एक ऑफर कैटलॉग मिनिमम 1000 तक नया लोग देखेंगे आपका शॉप के बारे में। आपका शॉप कहाँ पे है, आपके शॉप में कौन सा प्रोडक्ट आपने ऑफर में डाला है, क्या क्या प्रोडक्ट डाला है और ये प्रोडक्ट खरीदने में कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलता है, उसका एमआरपी कितना है और ऑफर प्राइस कितना है, कब तक ये ऑफर चालू रहता है, ऐसा सब इंफॉर्मेशन आपका 3-4 किलोमीटर तक का लोगों को पब्लिक को पता चलेगा अगर आपने ऐसा ऑफर कैटलॉग बना के सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप थ्रू अपने लोगों को भेज के उसको भी पता चलेगा कि आपका दुकान में ऐसा ऐसा ऑफर्स एंड प्रमोशंस हमेशा कंडक्ट करते हैं आप लोग। और उसका दिल में अगर कुछ चीज़ परचेज करने की ज़रूरत है हमेशा आपका दुकान में ही आएगा। तो ये ऑफर कैटलॉग बनाना भी सेल्स बढ़ाने का एकदम अच्छा तरीका है। ऐसा ऑफर कैटलॉग का मोर देन 50 टेम्पलेट्स और डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है अपने सॉफ्टवेयर में। हर बार आप ऐसा ऑफर कैटलॉग बनाने के टाइम पे अलग अलग टेम्पलेट्स और डिज़ाइन आपको यूज़ कर सकते हैं। तो हर बार जो कस्टमर को जो मिलता है तो उसको नया नया डिज़ाइन में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं एक ही डिज़ाइन आप हमेशा बेचते हैं, हर बार आपको सॉफ्टवेयर का थ्रू डिज़ाइन चेंज करके भी ऐसा ऑफर कैटलॉग निकाल सकते हैं। ये एकदम बढ़िया फीचर है। आजकल बहुत अच्छी दुकान यही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में वो लोग का बिजनेस बढ़ाता है। तो आप भी चालू करो। कस्टमर आने को इंतज़ार करके बैठने से भी अच्छा 10-15 मिनट में आपको भी प्रोडक्ट का फ़ोटो मोबाइल में खींच के मेरी आसानी से ऐसा ऑफर कैटलॉग बना के आपका कॉन्टैक्ट सर्कल में कितना लोग रहता है उसका मोबाइल में फॉरवर्ड करके भी उसके मन में एक इच्छा पैदा हो जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है
और ऐसा सस्ते में मिल जाएगा और इतना डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो लोग उसका दोस्त लोग के साथ भी ये बात करेंगे, तो बहुत लोग आपका दुकान विजिट करके आपका सेल्स ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा एक ऑप्शन है मार्केटिंग का, रिवार्ड पॉइंट। जैसे रिवार्ड पॉइंट कहते हैं उसको, और लॉयल्टी पॉइंट बोलते हैं। जैसे एक अच्छा अच्छा दुकान में, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट में, मॉल में गया तो कुछ आइटम में वो लोग रिवार्ड पॉइंट का परसेंटेज रखा है। आपने जो प्रोडक्ट और एक मिनिमम अमाउंट तक का परचेज किया तो आपके अकाउंट में ये रिवार्ड पॉइंट और लॉयल्टी पॉइंट ऐड करके ही जाएगा। नेक्स्ट परचेज करने के टाइम पे वो रिवार्ड पॉइंट आपको रिडीम भी कर सकता है। रिवार्ड पॉइंट नहीं तो लॉयल्टी पॉइंट। ऐसा भी टेक्निक और फीचर हमारा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये भी आपका सेल्स बूस्ट करने के लिए एकदम अच्छी तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा भी मार्केटिंग टूल है। समझो आपने एक रेडीमेड स्टोर चलाता है, आपका दुकान में शायद 4-5 सेल्समैन रहते हैं। हर सेल्समैन को जितना वो लोग सेल्स करेंगे वो हिसाब से आपको सेल्समैन कमीशन सेट कर सकता है। अगर सेल्समैन को पता चला कि मेरा जितना सेल्स बढ़ जाएगा वो वैल्यू के हिसाब से मंथ में हमको इतना परसेंटेज कमीशन मिलेगा, ऐसा ये पता चला तो वो लोग भी ज़्यादा होशियार होगा, उसको भी काम करने में बहुत जोश आएगा कि जितना सेल्स वो बढ़ा के देगा उतना परसेंटेज उसको एक्सेस इनकम अर्न कर सकता है हर महीने में। इसको बोलते हैं कि सेल्समैन कमीशन। ये सेल्समैन कमीशन दो तरीके का होता है। एक तो इंडोर सेल्समैन, दूसरा क्या है, समझो आपने इलेक्ट्रिकल का दुकान चला रहे, अगर आपका दुकान में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस आता है, उसका केयर ऑफ में भी गुड्स आपने सेल करता रहता है। अगर कोई कस्टमर ने एक किसी रजिस्टर्ड सेल्समैन के केयर ऑफ में माल लेके जाएगा, जितना माल हर महीना लेके गया वो हिसाब से भी आपको ये कॉन्ट्रैक्टर को, एजेंट को, नहीं तो ब्रोकर को भी कमीशन सेट कर रख सकते हैं उसमें अपना सॉफ्टवेयर में। तो हर मंथ में आपको ये भी पता चलेगा कि एक एक सेल्समैन को कितना परसेंटेज कमीशन अर्न किया है। वो सब इंफॉर्मेशन वेरी इजीली ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मैनेज कर सकते हैं। ये इतना सारा मार्केटिंग फीचर अच्छी तरीके से यूज़ करने से आपका सेल अभी जितना है, जो नॉर्मल बिजनेस कितना जनरेट होता है उसका डबल आपका सेल्स बढ़ेगा। इतना मार्केटिंग टूल आप अच्छी तरीके से अगर यूज़ किया तो। चलो हम देखेंगे गिफ्ट वाउचर ब्रेनवीबीज ई ट्रेड रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे बनाता है। गिफ्ट वाउचर का फीचर मिलने के लिए यूटिलिटी मेनू के अंदर
आप देख सकते हैं गिफ्ट वाउचर डिजिटल कूपन। फिर आप ऊपर देख सकते हैं ये सब ऑटो जनरेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब है कि अब तक हमने 80 डिजिटल कूपन इश्यू किया है और जनरेट किया है। और ये जो नीचे के नंबर है अभी जो बनाने जा रहे वो डिजिटल कूपन का नंबर ऊपर दिखाई देगा। ये तो ऑटो जनरेटेड है। ये कौन सा दिन में बना रहे वो भी ऑटो जनरेटेड है। हमको उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। उसके नीचे जो अभी कौन सा कॉलम में कर्सर पड़ा है उसमें आपको एक ग्रीन बैकग्राउंड देख सकते हैं। अभी हमको पहले देना है अभी जो डिजिटल कूपन बनाने जा रहे वो डिजिटल कूपन कितने अमाउंट का रखना है। समझो मैंने 100 रुपये का रखा है। ये डिजिटल कूपन मैंने 100 रुपये का डिजिटल कूपन बनाने जा रहे। एंटर करने का कीबोर्ड में एंटर की प्रेस किया तो ये कूपन का वैलिडिटी आपको लिखना पड़ता है कि अगर एक कस्टमर ने ये डिजिटल कूपन लेके आया कौन सा डेट तक उस कूपन यूज़ कर सकते हैं और वैलिडिटी कब तक ये डिजिटल कूपन का रखना है। ये वैलिड अप टू कॉलम में हमको फिलअप करना है। समझो 10 जनवरी 2025 मैंने इसका वैलिडिटी रखा है 10 जनवरी 2025। उसके बाद सिस्टम पूछेगा कौन सा कस्टमर को ये डिजिटल कूपन इश्यू कर रहे हैं। अगर आप एक रेडीमेड का दुकान चालू कर रहे हैं तो एक ही कस्टमर रहते हैं नॉर्मली। एक वॉक इन कस्टमर नहीं तो एक काउंटर कस्टमर। क्योंकि हमेशा जो हर दिन शायद 100-200 कस्टमर्स आएगा सबका एड्रेस नाम वो पूछ के हम बिल नहीं देते नॉर्मली। सब काउंटर कस्टमर और वॉक इन कस्टमर के हिसाब से डील करते हैं। सिर्फ नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ही पूछते हैं। तो कस्टमर में वॉक इन कस्टमर सेलेक्ट किया। स्टिल हर बार हम सेल्स बिल जनरेट करने के टाइम पे हमको पूछ सकते हैं कस्टमर को आपका नंबर मोबाइल नंबर क्या है नाम क्या है। अगर नया कस्टमर है तो सिस्टम क्या करेगा वो सेल्स बिल जनरेट करने के टाइम पे अपने वॉक इन कस्टमर का रजिस्टर में ऑटोमेटिकली लिखे रखेगा जो नया कस्टमर का नाम और नया कस्टमर का फ़ोन नंबर। अगर दूसरा बार वो आएगा हम अगेन पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। वो जो मोबाइल नंबर दूसरी बार जो टाइप करेगा ऑटोमेटिकली सिस्टम अपना वॉक इन कस्टमर के रजिस्टर से जो फ़ोन नंबर एंटर किया अगर कुछ सेम फ़ोन नंबर मैच किया अपना एक्सिस्टिंग वॉक इन कस्टमर के रजिस्टर में वो नाम उठा के स्क्रीन में दिखाई देगा कि ये नंबर में एक कस्टमर रजिस्टर्ड है उसका नाम यही है। तो ऐसा जितना कस्टमर को हमने रजिस्टर करके रखा है ये कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैंक करके एंटर किया तो जितना वॉक इन कस्टमर का नाम सेल्स करने के टाइम पे हमने सेव करके रखा है उतना वॉक इन कस्टमर्स का नाम और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इधर दिखाई देगा ये लिस्ट में। ये लिस्ट से भी आपको यूज़ कर सकता है किसको इश्यू कर रहे। ये तो कंपलसरी नहीं एक कस्टमर को मैंने सिलेक्ट किया उसी कस्टमर को ये भेजना है। इसके नाम पे भी आपको बना सकते हैं। जो लोग पहले अपने स्टोर में लेके आते हैं रिडीम करने के लिए उसको रिडीम भी कर सकता है। फिर भी महीने के एंड में नहीं तो 6 महीने में अगर आपको एक एनालिसिस करना है
मैं जितना डिजिटल कूपन बनाया है, किसके किसके नाम पे बनाया है, जो बनाया है उसमें कितना लोग रिडीम करने के लिए लेके आया है और कितना रिडीम करने के लिए नहीं लेके आया है और लैप्स हुआ है, उसका एक रिपोर्ट बना सकता है। तो अगर आपने एकदम इफेक्टिवली जब गिफ्ट वाचर बनाने के टाइम पे अच्छी तरीके से नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया तो आपका रिपोर्ट में वेरी इजीली जल्दी पता चलेगा कि हम ये वॉकिंग कस्टमर को इतना डिजिटल कूपन इश्यू किया था, उसमें से इतना इतना डिजिटल कूपन उसने अपने स्टोर में आके परचेस करके रिडीम किया है और इतना अमाउंट का पर डिजिटल कूपन उसने नहीं में इस्तेमाल किया है। ऐसे एक रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा प्रॉपरली यूज़ किया तो। समझो मैंने यूज़ सेलेक्ट कर रहे एक वॉकिंग कस्टमर का नाम जेसन, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसका फ़ोन नंबर इधर दिखाई देगा। और ऐसा भी है, आपको एक डिजिटल कूपन बना के भेजना है, लेकिन आपको पता चलना है मैं अभी तक कितना वॉकिंग कस्टमर को अभी तक कोई भी एक डिजिटल कूपन नहीं इश्यू किया है, उतना कितना लोग हैं हमारा रजिस्टर में। इधर एक बटन दिया है नॉट लिस्टेड, अगर इसमें क्लिक किया तो ये लिस्ट में जो लोग का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, उसका मीनिंग ऐसा है इतना लोग हमारे दुकान में आके पहले कुछ परचेस करके गया है, लेकिन वो लोगों को अभी तक हमने कुछ डिजिटल कूपन बना के भेजा नहीं। ऐसा लिस्ट है ये, लिस्ट ऑफ वॉकिंग कस्टमर्स ई गिफ्ट इज नॉट येट इशूड। और ये हिस्ट्री बटन में क्लिक किया तो आज तक कितना डिजिटल कूपन्स हमने बनाया है, कौन सा देख को ये इश्यू किया है, कूपन का अमाउंट क्या है, इसका वैलिडिटी कब तक है, अगर कोई कस्टमर ने ये रिडीम किया है कौन सा बिल में रिडीम किया है, कितने अमाउंट रिडीम किया है, ऐसे एक लिस्ट मिल जाएगा आपको। ये सब इसके पहले हमने डिजिटल कूपन बना के कस्टमर्स को भेजा है, उसका कोड है, कूपन कोड है, उसका वैलिडिटी पीरियड दिखाई देता है इधर, और हर डिजिटल कूपन का अमाउंट कितना है, ये डिजिटल कूपन वैलिड अप टू कौन सा तारीख तक है और उसमें से कितना रिडीम किया है, अगर रिडीम किया तो कौन सा बिल में रिडीम किया है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको ये हिस्ट्री बटन में क्लिक किया तो मिल जाएगा। और आपको आपका वॉकिंग कस्टमर का रजिस्टर में कितना वॉकिंग कस्टमर से, हर एक वॉकिंग कस्टमर हमारे दुकान में कितनी बार आया है, क्या क्या परचेस किया है, कितने अमाउंट का अभी तक वो लोग परचेस किया है, वो जानकारी मिलने के लिए इधर एक वॉक इन बोल के एक बटन रखा है, अगर इसमें क्लिक किया तो आपका दुकान में जो परचेस करने के लिए आने के टाइम पे जितना परचेस के टाइम पे हमने वो कस्टमर का नाम लिख के रखा है, वो सब ये रजिस्टर में दिखाई देगा। जैसे आपने एक कस्टमर का नाम में कर्सर रखेंगे, उसका राइट साइड में दिखाई देगा ये स्पेसिफिक वॉकिंग कस्टमर वाल हियर नाम जो अशोक, अशोक हमारे दुकान में एक ही बार आया है, ऐसा तारीख में, ऐसा बिल में इतने अमाउंट का माल उसने खरीदा है और उसका कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिला और उसने ये बिल में कुछ रिडीम किया, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इधर। सो हर वॉकिंग कस्टमर का जितना वैल्यू परचेस किया है अभी तक हम हमारा दुकान से, वो देख के आपको भी अगर मांगते हैं तो डिजिटल कूपन बना सकते हैं। अगर समझो एक कस्टमर ने पहले तो ज़्यादा आता था, आजकल नहीं आता है, अगर उसको भी वापस लेके आने के लिए हमको ये लिस्ट में देके
जो लोग ड्रॉप हुआ है और आजकल नहीं आ रहे अपना दुकान में, ऐसे लोगों को ये वॉक इन कस्टमर के लिस्ट से ढूंढ के उसको वापस लेके आने के लिए, उसको खुशी करने के लिए आपको डिजिटल कूपन बना के उसके नाम पे भी बेच सकते हैं। तो आपका एक्सिस्टिंग कस्टमर को वापस लेके आने के लिए एक अच्छी तरीका है ये डिजिटल कूपन बना के उसके मोबाइल पे व्हाट्सअप करके देना। आपका जितना एक्सिस्टिंग कस्टमर के उसको वापस लेके आने के लिए एक अच्छी तरीका है। और उसके बाद अभी हमने क्या किया, हमने डिजिटल कूपन के अमाउंट लिखा है, ये डिजिटल कूपन कब तक यूज़ कर सकते हैं वो लिखा है, वैलिडिटी लिखा है। वॉक इन कस्टमर के लिस्ट से जिसको हमने ये डिजिटल कूपन बनाया है वो कस्टमर का नाम चूज़ किया है। उसके बाद इधर देखो कस्टम मैसेज, अगर कूपन के अंदर कुछ प्रिंट आउट करके आना है स्पेशल मैसेज, वो मैसेज आपको इधर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहे, मैं लिखा है न्यू ईयर स्पेशल गिफ्ट, यही मैसेज मैंने इधर लिखा है, वही मैसेज डिजिटल कूपन में भी लिखे आएगा। ये इतना मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देने के बाद एंटर की प्रेस किया तो कर्सर आएगा ई कूपन का बटन में, इधर ई कूपन में क्लिक किया तो गिफ्ट वोचर क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आएगा। अब इधर बहुत सारे टेम्पलेट्स रखा है डिजिटल कूपन का, डिज़ाइन कैसा है तो थोड़ा डिज़ाइन टेम्पलेट इधर अवेलेबल है। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है यूज़ भी कर सकते हैं। समझो मैंने स्टाइल 5 चूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे अगर क्लिक किया तो आज तक हमने जितना डिजिटल कूपन क्रिएट किया है और बनाया है वो डिजिटल कूपन का लिस्ट आएगा स्क्रीन पे। जो अभी जो रिसेंटली बनाया है वो एकदम ऊपर दिखाई देगा, इधर तो देख सकते हैं। आज के दिन में 81 का कूपन कोड, 100 रुपये का, इसका वैलिडिटी हमने रखा था 10 जनवरी तक यूज़ कर सकता है। वॉक इन कस्टमर को ये सेलेक्ट किया था और वॉक इन कस्टमर को स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर इधर दिखाई देते, वो चुनने के बाद इधर देख सकते हैं ये लिस्ट से कौन सा डिजिटल कूपन हमने सेलेक्ट किया है वो नंबर इधर दिखाई देगा। उसके बाद प्रिंट बटन में क्लिक किया तो ऐसा डिजिटल कूपन निकालेगा। हम सेव करेंगे ये, अगर देखो ये डिजिटल कूपन स्क्रीन में आया है। ये डिजिटल कूपन हमको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए फाइल में क्लिक करके जनरेट टू पीडीएफ, आपके नाम भी दे सकते हैं। समझो 81 है ये डिजिटल कूपन का नंबर, इधर देख सकते हैं। यही डिजिटल कूपन का नंबर में फाइल नेम में रखे सेव कर रहे हैं। ये कूपन कोड में भी एक इंफॉर्मेशन है, इधर देखो 2412000081, इसका मतलब ये है कि ये डिजिटल कूपन का नंबर देखा तो भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि ये 2024 में इश्यू बनाया है और 12th महीने में बनाया है और 12th महीने में उसका जो सीरियल नंबर है 81, तो उसका कूपन कोड देकर हमको वेरी इजीली पता चलेगा कि ये डिजिटल कूपन कौन से ईयर में कौन से महीने में हमने बनाया है। जैसे यही है अभी जो डिजिटल कूपन हमने बनाया है, ये न्यू ईयर स्पेशल गिफ्ट, दिस इज द मैसेज। हमने जो डिजिटल कूपन बनाने के टाइम पे स्पेशल कस्टम मैसेज लिखा था
जो लिखा है वो इधर प्रिंट करके आएगा। और ये कूपन कोड है, ये डिजिटल कूपन का अमाउंट, और उसका वैलिडिटी हमने रखा था 10 जनवरी 2025। और ये क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर, एन एक्सक्लूसिव शॉप फॉर मेंस एंड किड्स वेयर, ये सब इंफॉर्मेशन ये जनरेट करने से पहले हमको कंपनी सेटअप में मेंटेन भी कर सकता है। जो मैसेज कंपनी सेटअप में हमने बना के रखा है वो सब ये डिजिटल कूपन में प्रिंट आउट करके आएगा, और आपका कंपनी की इंफॉर्मेशन इधर दिखाई देगा। आपका जो टेम्पलेट है अलग अलग डिज़ाइन का जो अच्छा लगता है वो आपको डिज़ाइन चेंज करके यूज़ करके आपको नया नया ऐसा डिजिटल कूपन बना सकता है। और ये व्हाट्सएप थ्रू कस्टमर्स को आपको ये भेज भी सकते हैं। समझे हमने ऐसा जो डिजिटल कूपन बनाया, ऐसे 10 और 25 डिजिटल कूपन ये एक हफ्ते में बना के 25 पीपल को, डिफरेंट पीपल को ये भेजना है कस्टमर्स को। अगर हमारा एक्सिस्टिंग कस्टमर नहीं तो कैसे भी आप कुछ कॉन्टैक्ट्स अरेंज करके वो सबको एक रैंडम बेस में भेजो। जो जिसको जो मिलता है अगर वो चाहिए तो वो खुद ही फॉरवर्ड करेगा उसका दोस्त लोगों को, जैसे उसका रीच बढ़ जाएगा। अगर हमने 25 डिजिटल कूपन 25 कस्टमर को भेजा तो डेफिनेटली उसका रीच होएगा, एटलीस्ट 500 या 200 कस्टमर्स को ये मिल जाएगा। वो 500 और 200 कस्टमर्स में अगर 50% पीपल का मन में इच्छा है कि ये दुकान विजिट करना और ये रिडीम करना है, उतना आपको सीट्स बढ़ जाएगा। ये तो आधा घंटे का और 15 मिनट का बात है ये 25 डिजिटल कूपन बनाना। इसलिए और इस तरीके से आपके ही दुकान में बैठ के नहीं तो शॉप में बैठ के जो फ्री टाइम मिलता है आपका सेल्स बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए आपका टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और आपका सेल्स भी बढ़ा सकते हैं। तो अगली वीडियो में ये डिजिटल कूपन कैसे रिडीम करने का, रिपोर्ट्स कैसे देखने का, उसका एनालिसिस कैसे करने का, इतना रुपए का डिजिटल कूपन हमने बनाने के टाइम पर कितने लोग और कितने अमाउंट का रिडीम करने के लिए आया है, और इतना पैसे का डिजिटल कूपन रिडीम करने के टाइम पे कितने पैसे का सेल्स बनाया है हमने, ऐसा एक एनालिसिस रिपोर्ट हमको बना सकते हैं। हमको एनालाइज करने के लिए ऐसा एक डिजिटल कूपन बना के भेजने से हमको कुछ फ़ायदा है या नहीं। अगर कुछ फ़ायदा है तो हम हमेशा उसके पीछे बैठेंगे। ऐसा एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट्स के बारे में अनदर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।